प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हम BA पाठ तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का इसमें अध्ययन कर रहे हैं और तर्क संग्रह में गुण के जो 24 भेद आपको बतलाए गए थे, उन 24 भेदों में आज हम गुण के नवम अर्थात 9वें भेद का लक्षण और उसका जो व्यवहार है, किन किन द्रव्यों में रहता है, उस पर विचार करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। तो श्रीमद् अन्नम भट्ट ने विभाग का जो लक्षण है, जो गुण का नवम भेद विभाग है, उसका जो लक्षण किया है वो इस प्रकार किया है। संयोग नासको गुणो विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति। संयोग नासको गुणो विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति, अर्थात संयोग यहाँ हम जुड़ाव को कहते हैं। जब दो द्रव्यों का आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है, संयोग होता है, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि संयोग अर्थात जुड़ाव को नाश को नष्ट करने वाला, दो द्रव्यों के जुड़ाव को, संयोग को, नाश को नष्ट करने वाला जो गुण है वह आपका विभाग है। और वह विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति सर्व अर्थात सभी द्रव्यों में, अर्थात जो आपको 9 द्रव्य बतलाए गए हैं, द्रव्य के 9 भेद किए गए थे प्रारंभ में। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो यह विभाग उन सभी 9 द्रव्यों में वृत्ति रहता है, अतः इसका व्यवहार उन सभी द्रव्यों में देखने को मिलता है। संयोग नामक जो इसका जो मूल में निहित है विभाग के, तो संयोग नाशक ईश्वर इच्छा भी हो सकती है। किन्हीं दो पदार्थों, किन्हीं दो द्रव्यों का जो संयोग है, जुड़ाव है, वह ईश्वर के द्वारा भी नष्ट हो सकता है। और गुण का जो विभाग है आपका, गुण का जो भेद है विभाग, इसके द्वारा भी संयोग अर्थात जुड़ाव को नष्ट किया जा सकता है या होता है। तो यही बात यहाँ बतलाई जा रही है कि संयोग नाशक ईश्वर इच्छा भी हो सकती है अथवा है, और अतः इसीलिए ईश्वर इच्छा में अतिव्याप्ति न हो, ईश्वर इच्छा के अंतर्गत अतिव्याप्ति न हो, इसके लक्षण की, इसके लिए असाधारण शब्द का प्रयोग कर विभाग का लक्षण, जैसे कि यहाँ दिया जा रहा है आपको, इस प्रकार करना अपेक्षित है कि संयोग नाश के असाधारणों गुणों विभाग संयोग नाश को या संयोग नाश के असाधारणों गुणों विभाग, अर्थात उस संयोग को अर्थात जुड़ाव को नष्ट करने वाला जो असाधारण गुण है, उस संयोग को अर्थात जुड़ाव को नष्ट करने वाला असाधारण गुण है, जो असाधारण आपका गुण है, वही आपका विभाग है या वही विभाग कहलाता है। ईश्वर इच्छा जो है वह तो साधारणतया रहती ही है। ईश्वर की इच्छा तो हमें देखते हैं वो तो सर्वदा सदैव ही रहती है। ईश्वर इच्छा जब चाहे दो द्रव्यों को, दो पदार्थों को
उसके संयोग को अलग कर सकती है, और जब चाहे ईश्वर इच्छा उन दो अलग हुए द्रव्यों को उनमें संयोग स्थापित कर सकती है, उनको दोनों को जोड़ सकती है। इसलिए ईश्वर इच्छा तो सदैव या साधारणतया रहती ही है। संयोग और विभाग के दोनों गुण अपने आश्रय में अंशतः रहते हैं, इसलिए इन्हें अव्याप्य वृत्ति कहा जाता है। इसलिए इन्हें अव्याप्य वृत्ति कहा जाता है, क्योंकि हाथ उठने की क्रिया जब पुस्तक पर पड़ता है, हम अपना हाथ उठाकर और जब पुस्तक पर रखते हैं तो हाथ और पुस्तक का पारस्परिक संयोग हुआ, तो हाथ और पुस्तक का जो पारस्परिक जो संयोग हुआ है वह मूलतः वह संयोग न तो हाथ में है और न ही पुस्तक में है। इसी प्रकार हाथ से संयुक्त पुस्तक से जब हाथ हटेगा, हाथ दूर होगा। कहने का तात्पर्य, जब हमारे हाथ में जो पुस्तक है और जब उस पुस्तक से हम अपने हाथ को हटाएंगे या पुस्तक हाथ से गिरेगी अथवा दूर होगी, तो दोनों का विभाग होता है, अर्थात दोनों में अलगाव होता है। विभाग का मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं, दोनों का विभाग होता है। इस प्रकार संयोग और विभाग जो है अंशतः ही हाथ और पुस्तक में रहते हैं। इस प्रकार संयोग और विभाग जो हैं वो अंशतः ही, अर्थात कुछ समय के लिए ही हाथ और पुस्तक में रहते हैं। पृथकत्व और विभाग में अंतर यह है कि पृथक दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की पृथक स्थिति का द्योतक है। पृथकत्व और विभाग जो हैं, इन दोनों में अंतर यह है कि पृथकत्व दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की पृथक स्थिति का द्योतक है, अर्थात उससे दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की पृथक अर्थात अलग स्थिति का ज्ञान होता है, भान होता है, आभास होता है या प्रतीति होती है। जबकि विभाग जो है दो संयुक्त अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए द्रव्यों को अलग करने वाला गुण या धर्म होता है। तो इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने गुण के इस नवम भेद विभाग का लक्षण बतलाया, और साथ ये किन द्रव्यों में रहता है ये इसके अंतर्गत आपको बताया गया। अब गुण का जो आपका दशम और आपका एकादश इन 10वां और 11वां जो भेद है, 10वां परत्व और आपका 11वां अपरत्व, इसका लक्षण और उसके भेद पर हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो परत्व और अपरत्व अर्थात 10वें और 11वें गुण के भेद का लक्षण और उसके भेद श्रीमद् अन्नम भट्ट ने इस तरह से इस पुस्तक के अंतर्गत बतलाए हैं या उनका लक्षण किया है कि पर अपर व्यवहार असाधारण कारणे परत्व अपरत्वे पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवर्तिनी ते दिव्यदे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतं अपरत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतं अपरत्वं, कि पर अर्थात दूर और अपर यानी दूरी से रहित अपने आप में अर्थात समीप। तो परत्व और अपरत्व अर्थात दूर और समीप नज़दीक के व्यवहार का अर्थात ज्ञान का, अर्थात जिससे हमें किसी वस्तु के दूर होने का और समीप होने का ज्ञान हो, तो ऐसे उस ज्ञान का उनके समीप और दूर के व्यवहार का असाधारण जो कारण है, वह असाधारण कारण ही कर्म से परत्व और अपरत्व के नाम से जाना जाता है, अर्थात परत्व और अपरत्व के नाम से जाने जाते हैं या परत्व और अपरत्व कहलाते हैं। अर्थात
पर व्यवहार के असाधारण कारण को परत्व और अपर व्यवहार के असाधारण कारण को हम अपरत्व कहते हैं। ये परत्व और अपरत्व दोनों ही पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवर्तिनी अर्थात पृथ्वी आदि अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु चार और मनोवर्तिनी और मन में वृत्तिनी इनका व्यवहार देखने को मिलता है, अर्थात इनमें ये रहते हैं। और ते दिव्यदे दिक्कृते कालकृते च और दिक्कृत और कालकृत के भेदात भेद से ते वे दोनों परत्व और अपरत्व आपके दो प्रकार के होते हैं कि दिक्कृत परत्व और कालकृत परत्व। दूरस्थे दिक्कृत परत्वम, दिक्कृत जो आपका परत्व है अर्थात दूरस्थ पदार्थों में दिक्कृत परत्व होता है, और समीपस्थ अर्थात नज़दीक स्थित पदार्थों में आपका दिक्कृत अपरत्व होता है। ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। ज्येष्ठ में कालकृत परत्व और कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व होता है। इस तरह से ये परत्व और अपरत्व अर्थात उस गुण के 10वें और 11वें भेद का लक्षण और उनके भेद श्रीमद् अन्नम भट्ट ने यहाँ पर बतलाए हैं। इसके बारे में और थोड़ी चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे कि ये परत्व और अपरत्व के बारे में दिक्कृत और जो कालकृत इनके दो भेद किए गए हैं अपने आप में के भेद से इन दोनों ही दिक्कृत और कालकृत के ऊपर चर्चा जो है हम अगले कालांश में करेंगे।